अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकीम और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के हवालदार तनवीर शहीद हो गए और एक जवान जख्मी हो गया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने बाजोड़ के इलाके में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में पाक सरजमीन की हिफाजत पर मामूर हवलदार तनवीर जाम शहादत नोश कर गए। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक जवान जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सूबे बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में ज़ेरे तामीर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर दस्ती बम हमले के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। हमले के जख्मियों में 5 मजदूर और 2 राहगीर बच्चे शामिल हैं। सूबा बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में स्मगली रोड पर दस्ती बम हमला हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि दस्ती बम ज़ेरे तामीर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर फेंका गया। पुलिस के मुताबिक दस्ती बम हमले के जख्मियों में 5 मजदूर और 2 राहगीर बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि बम डिस्पोजल टीम स्मगली रोड पर जाए वकुआ पर पहुंच गई और जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने का अमल भी जारी है। मिसबाह हक का चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने का ऐलान। मिसबाह हक का कहना है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने फैसला मुझ पर छोड़ा था, मुझे ये वक्त मुनासिब लगा, इसलिए मैंने चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने का फैसला किया है। मुझे कोचिंग पर फोकस करना है। उनका मजीद कहना है कि मेरे बारे में अफवाहें गलत हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा, टीम के साथ रहूंगा, कोशिश होगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरी लाने की कोशिश करूं। आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने आया हूँ कि मैंने जो चीफ सेलेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं छोड़ने जा रहा हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए एज ए चीफ सेलेक्टर काम करना और डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करना, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना। मुझे लगेगा कि अब मेरे लिए टाइम देना दोनों के लिए मुश्किल है। कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर और मोर फोकस ऑन क्रिकेट, स्पेशली पाकिस्तान टीम। यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप 2021 तक कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे कबल भी 2020 के वर्ल्ड कप के लिए उन्हें बरकरार रखा गया था। T20 क्रिकेट में मुसलसल दूसरे साल ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन और पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान बाबर आजम आइंदा बरस भी कौमी टीम की क़यादत करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक कौमी T20 और वनडे टीम के कप्तान बाबर आजम की कप्तानी में मजीद 1 साल की तौसीक कर दी गई है। इससे कबल भी बाबर आजम को 2020 वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे ज़्यादती केस के मुलजिम की गिरफ्तारी पर 50 लाख इनाम का नोटिस ले लिया। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। ये पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने IG पंजाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि बच्चियों से ज्यादती हो रही है, मुलजिमान दंदनाते फिर रहे हैं, सड़कों पर पुलिस की सिक्योरिटी नहीं, आबिद अली पकड़ा नहीं जाता, सारे सूबे को पुलिस स्टेट बना दिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे, वर्दियां उतरवा कर घर भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस ने आबिद अली की गिरफ्तारी पर 50 लाख इनाम के मामले पर भी नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया है, अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। उधर आबिद की गिरफ्तारी कैसे हुई, मुलजिम के वालिद ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। मुलजिम के वालिद अकबर अली ने दावा किया कि इसने बेटे को खुद पुलिस के हवाले किया। आबिद को पुलिस के हवाले करते वक्त अहले इलाका भी मौजूद थे। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की एराजी पर पुलिस कब्जे के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पुलिस वाले इस मुल्क में कब्जा ग्रुप का काम कर रहे हैं, सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती।
लाहौर हाई कोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जा के खिलाफ केस की समाअत हुई। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए, पुलिस वाले इस मुल्क में कब्जा ग्रुप का काम कर रहे हैं। अगर इस मुल्क में पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो कोई पुरसाने हाल नहीं, इस मुल्क का क्या बनेगा। पुलिस ने अमन अमान तबाह कर दिया। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि विफाकी या सूबाई हुकूमत की सरजमीन को हम ट्रांसफर करने के मजाज नहीं। अदालत ने 24 घंटे में 72 कनाल जमीन फौरी वापस करने का हुक्म दिया। अदालत ने IG पंजाब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मैं कह रहा हूँ इस जमीन पर कुछ न बना हो। स्पेशल ब्रांच वाले दरखास्त गुजारों को तंग कर रहे हैं। सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती। आपके 30% अफसर माफिया के साथ मिलकर प्लॉट्स का काम कर रहे हैं। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि ये विफाकी हुकूमत की नहीं बल्कि ट्रस्ट की जमीन है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि बताएं पुलिस ने कब्जा किस तरह किया, मैं वर्दियां शर्दियां उतरवा कर भेजूंगा। अदालत ने IG पंजाब को तैनाती केस के साथ लीज लफ करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि शुक्र करें आपको खुफिया जेल में नहीं डाला, आप अपने क्लाइंट से पूछ लें और दरखास्त दें। हुकूमत पुलिस की आलाकार बन सकती है, अदालतें नहीं। अदालत ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जा के खिलाफ केस की समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में मौलाना आदिल खान पर कातिलाना हमले की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। कराची में 10 अक्टूबर को फायरिंग के वाक़े में शहीद होने वाले मौलाना आदिल खान पर हमले की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। CCTV फुटेज में मौलाना डॉक्टर आदिल खान शहीद की गाड़ी को दारुल उलूम आते देखा जा सकता है। हमले से कबल मुबैना मुल्जिमान ने आते हुए भी मौलाना आदिल खान का ताकुब किया, जबकि मौलाना डॉक्टर आदिल खान शहीद की आमद के वक्त मुल्जिमान दारुल उलूम के एतराफ भी नजर आए। CCTV फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुबैना मुल्जिमान ने काले और हरे रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। ताकुब करने वाले मुल्जिमान सड़क पर मुबैना मोटरसाइकिल खराब होने का बहाना बनाकर रॉन्ग वे भी आए। रॉन्ग वे आते हुए एक मुल्जिम मोटरसाइकिल चलाकर और दूसरा पैदल चलता हुआ आया। दारुल उलूम के मरकजी दरवाजे पर जायजा लेने के बाद फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और आगे की जानिब रवाना हो गए। CTD ज़राए के मुताबिक CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी है। अता हुसैन, सच TV, कराची। इस्लामाबाद के डी चौक में लेडी हेल्थ वर्कर्स मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफे के साथ पेंशन और दीगर मराआत दी जाएं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सहरिश खान से। जी सहरिश। जी बिल्कुल, लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज इस्लामाबाद के डी चौक में जारी है। यहाँ पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स जमा हुई हैं, अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज में शरीक हैं। इनसे जानते हैं क्या मुतालबात है आपके और क्या आपकी सूरत हाल है, आपकी सर्विस स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? मैं आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग से तल्लक रखती हूँ, हेल्थ सुपरवाइजर हूँ। 2012 में हमें मुस्तकिल तो कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद 26 साल गुजरने के बाद ना हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है, ना हमारे सर्विस रूल्स हैं, और जो लोग हमारे रिटायर होते हैं या जो लोग हमारे दौरान सर्विस वफात पा जाते हैं उनके लिए कोई मराहत नहीं है। जी बिल्कुल, किसी किस्म की मराहत का इनके लिए ऐलान नहीं किया जाता, कोई अलाउंसेस यहाँ पर नहीं है। हमारे साथ इस वक्त बुजुर्ग लेडी हेल्थ वर्कर भी मौजूद हैं जो कि इस वक्त एहतजाज में यहाँ पर शरीक हुई हैं। इनसे भी जानते हैं कहाँ से आई हैं आप और आपका क्या सर्विस स्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल? मैं 24 साल मैंने अलफाकरी किया मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, एक पैसा भी नहीं मिला। मैं आज अपना हक लेने के लिए आई हूँ और इतने मुश्किल इलाके में मैंने ड्यूटी की है और सही नहीं ईमानदारी से ड्यूटी की है। जी बिल्कुल, ईमानदारी से ड्यूटी की है। इनका यही कहना है कि 24 साल ड्यूटी की इन्होंने, लेकिन इनको कुछ भी नहीं दिया गया। रिटायर हो चुकी हैं अब तक और रिटायरमेंट के मौके पर भी कुछ नहीं मिला। इन सब का यही कहना है खवातीन का कि अपने हक के लिए आज यहाँ पर जमा हुई है। और शदीद महंगाई का दौर है, लेकिन हुकूमत इनके मुतालबात को बिल्कुल नहीं सुन रही, इनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। तो जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक ये अपना एहतजाज यहाँ पे जारी रखेंगी। जी शुक्रिया सहरिश खान। कराची से किशोर तक यंग डॉक्टर्स अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं कि अगर मुतालबात न माने गए तो PM हाउस तक आएंगे और मार्च करेंगे। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हम रिस्क पे रहते हैं। हमारी ये एहतजाज इसीलिए है कि ये रिस्क अलाउंस हमारा परमानेंट किया जाए। गवर्नमेंट के किसी भी बंदे ने हमसे रब्ता नहीं किया है। अगर हमसे कल तक किसी ने रब्ता नहीं किया तो हम जो अपना हड़ताल का जो है उसका लायबल ज्यादा बढ़ाएंगे। अभी तक हमसे ना तो किसी सिंध गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने हमसे बात की है, ना तो किसी वजीर ने, ना तो किसी चीफ मिनिस्टर ने। हमारी जो GH की लीडरशिप है अभी तक कोई मुज़ाकरात की बात हुई है। और दूसरी बात, सेक्रेटरी वालों से भी कोई बात नहीं। हम बहुत मायूस हैं। हम लोग स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ रिस्क अलाउंस जो 2 महीने पहले शुरू किया गया था वो जो है अब इन्होंने बंद कर दिया है, नोटिफिकेशन आ गया। इसी वजह से हम लोगों ने ये स्ट्राइक शुरू की है
लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसका जो है जवाब हमें नहीं आया है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पेशावर में बीआरटी मंसूबे की बसों में आग कैसे लगी, क्या वजूहात सबब बनी, क्या क्या नुकसानात हुए, चीनी कंपनी ने सब बता दिया। जांच पड़ताल की तफसीली रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी गई। बसों में खामियों का इतराफ करते हुए दूर करने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। पेशावर में बीआरटी मंसूबे की बसों में आग कैसे लगी, क्या वजूहात सबब बनी, क्या क्या नुकसानात हुए, चीनी कंपनी ने सब बता दिया। जांच पड़ताल की तफसीली रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी गई। बसों में खामियों का एतराफ करते हुए दूर करने की यकीन दहानी भी करा दी गई। गुजरांवाला में होने वाले लीगी एमएनए की कॉर्नर मीटिंग में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी देखने को मिली। पुलिस ने लीगी एमएनए, साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और साबिक एमएनए के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में 260 नामालूम अफराद भी शामिल हैं। गुजरांवाला में होने वाली लीगी एमएनए कार की कॉर्नर मीटिंग में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी देखने को मिली। पुलिस ने लीगी एमएनए, साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और साबिक एमएनए खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 260 नामालूम अफराद भी शामिल किए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फौज ने जिला शुपिया में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कंगन के इलाके में काबिज भारतीय फौज की गाड़ी की जद में आकर एक बुजुर्ग कश्मीरी शदीद जख्मी हो गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फौज ने जिला शुपिया में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। पाक फौज का एजाज आलमी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला तीसरी बार जीत लिया। पाक फौज ने मुसलसल तीसरी बार टाइटल अपने नाम किया है। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कोल ने नुमाइंदगी की। टीम ने रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंट हर्सट में मुकाबला जीता। पाकिस्तान ने तीसरी बार बरतानिया में मुनक्कदा पेस टिकटिंग मुकाबले में फतह अपने नाम की। Pakistan! मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद वादी सवात के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सवात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरते रुई के सफेद गालों ने ऐसा समा बांधा कि देखने वाले कुदरत के हसीन नजारों में खो ही गए। पहाड़ों के साथ साथ सड़कें और मैदान भी सफेद ही सफेद दिखाई देने लगे। वादी कलाम में बर्फबारी और यकबस्ता हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। बर्फबारी के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए सियाहों ने भी सवात के सियाती इलाकों का रुख कर लिया है, जहाँ जी चाह गाड़ियाँ रोक दी और आसमान से गिरती बर्फ से लुत्फ अंदोज होने लगे। तस्वीर बनी, सेल्फियों के दौर चल निकले। दोस्तों और फैमिली के साथ खूब अटकेलियाँ भी हुई। झील किनारे गिरती बर्फ ने हसीन नजारों को और भी 4 चांद लगा दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।